आप क्या बनना चाहती थी? मैं फ़ैशन डिज़ाइनर, तो अच्छा। मैंने फिर वो किया और मैंने उसको परस्यू किया और यही था कि पहले कुछ बन के फिर आगे शादी करने का सोचना है। तो घर में पहले इमाद ने बताया आपने कि मुझे मरियम से शादी करनी है, या मरियम ने बताया कि मुझे इमाद से शादी करनी है? आई थिंक पहले इमाद ने बताया। हाँ? हाँ जी, मेरे पेरेंट्स लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, यानी बहुत फ्रैंकनेस नहीं, बहुत फॉर्मेलिटी भी नहीं, कुछ मिडवे हमारी रिलेशनशिप थी, तो उनको अंदाज़ा था, मालूम था उनको मरियम के माँ बाप। मरियम का आना जाना था आपके घर में, लाइक एज अ फ्रेंड आती जाती थी? मरियम मेरे ख्याल में एक दो बार अपने दोस्तों के साथ आई थी जी। अच्छा जी, तो अम्मी ने देखा हुआ था, तो होता है ना अम्मी और मुलाकात हुई थी जी। जी, तो कोई समाज की दीवार नहीं आई आप लोगों तो के दरमियान? यहाँ पे मैं फिर से लास्ट टाइम भी मैंने अपनी अम्मी को एक खराजे तहसीन पेश किया था। क्यूट। जी, मैं फिर से आज उनको खराजे तहसीन पेश कर देता हूँ। मुझ में तो जिस तरह बात की, जब आप शाय होते हो, आप अपने सारे इमोशन सप्रेस करते हो, आप में हिम्मत नहीं होती कोई इनिशिएटिव लेने की, इंटेंट नहीं आप दिखाते। मैं तो उस कैफियत में था, तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं मरियम की अम्मी से बात करूँ। ओह अच्छा। तो मेरी ज़िंदगी में मेरी मदर का एक तो मॉडल बनाने में और फिर हम सफ़र चुनने में, यानी वो बात आगे लेके जाने में, यहाँ पे उन्होंने बहुत मेरे ख्याल से एक की रोल प्ले किया। तो जब आप मरियम के घर रिश्ता लेके गए, उस वक्त इमाद क्या बने हुए थे? मतलब अपनी फैमिली, अपनी लाइफ में स्टेबल थे? बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस भटक रहा था। तो मतलब बगैर नौकरी के छोकरी चाहिए थी? वो काम थोड़ा आसान हो गया। मास्टर्स कर रहा था। अच्छा। ना चाहते हुए भी कर रहा था। हाँ जी। और खासतौर पे जब लड़की जिंदगी में होती है तो कुछ बनना होता है ना, तो पढ़ाई तो कंप्लीट करनी पड़ती है। हाँ, जिससे नफरत थी मुझे। हाँ जी। इस मोहब्बत की खातिर वो नफरत भी बर्दाश्त करनी हाँ पड़ी। जी, बिल्कुल। तो एज सच ऑनेस्टली निदा, मुझे एज सच पता नहीं था मैं चाहता क्या हूँ जिंदगी से। ये पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, बस गोइंग विद द फ्लो कर रहा हूँ। ठीक। फिर जब हमारी हाँ हुई, यानी वर्बली, उसके फौरन बाद फिर मैंने नौकरी शुरू की 2007 में। 2007 में ही हमारा निकाह भी हुआ था। मोटिवेशन भी तो मिल जाती है ना, अब शादी रिश्ता तय हो गया है। बाय द वे अप्रैल में हमारे निकाह को 19 साल हो जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। जी, तो उसी के साथ ही, निकाह के साथ ही फिर एक नौकरी शुरू की, जहाँ पे फिर 3 साल एक कॉर्पोरेट स्लेव रहा, एक रूटीन थी। और मरियम जानती हैं कि फिर उसका जब इख्तिताम हुआ उस चैप्टर का, तो उसके बाद सोचा कि अब क्या करूं। और पता है, मरियम से मैं ये पूछना चाहूँगी, मरियम, आजकल की जो लड़कियां हैं, मोहब्बत हो, प्यार हो, कुछ हो, लेकिन उनको एक स्टेबल हस्बैंड चाहिए होता है। तो मरियम ने उस वक्त क्या सोचा था कि लाइक अभी तो रिश्ते के लिए हाँ तो हो रही है, अभी तो ये मास्टर्स में है, तो आपने कन्विंस कैसे किया अपने घर वालों को? मुझे कन्विंस करना नहीं पड़ा, बिकॉज मेरी फैमिली मेरी चॉइसेस को बहुत ट्रस्ट करती है। अच्छा। और शुक्र है अल्लाह का कि ये चॉइस भी बहुत अच्छी साबित हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। बट यही है कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने कहा बस आप एक दफ़ा मिल लें। तो मेरी अम्मी जब इमाद को मिली, तो उनको इमाद ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, पर्सनैलिटी और सारा कुछ। तो बाकी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट मेरा ख्याल है इतनी नहीं होती। अम्मियाँ फिर भी मान जाती हैं, घर में भाई और अब्बू वगैरह जो होते हैं वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ बट कोई आई थिंक कोई किसी को समाज की इतराज़ दीवार नहीं हुआ, कोई समाज की दीवार नहीं आई। दीवारें आई लाइफ में आगे, जो मुश्किलें बनी, लेकिन शादी स्मूथली हो गई। और वही मैं कहती हूँ, स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन था कि बस करना है तो करना है। क्या बात है, क्या बात है।